हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर स्टार्ट हुआ था और ये है उस जो चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स क्या है? ये मेथड्स है, ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, ये मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं? अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको किस तरह से इम्प्रूव करा जा सकता है और बर्थ कंट्रोल किस तरह से करा जा सकता है। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा चीज है कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज होना चाहिए। ठीक है, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी होते हुए बच सके। ठीक है, या फिर दो प्रेगनेंसी के बीच में अगर डिले करना है तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स यहाँ पर में वर्क करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक टेम्पररी बोलते हैं और दूसरा है टर्मिनल। ठीक है, टेम्पररी मतलब क्या होता है कि ये मतलब नाम से ही पता चलता है टेम्पररी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन टर्मिनल के लिए हमेशा का हमेशा हमेशा के लिए इसको मतलब ये टोटली स्टेराइल कंडीशन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर में टोटली स्टेराइल कंडीशन आता है, लेकिन इसमें पर्सन क्या होता है? नॉन स्टेराइल। आ गई बात समझ में? है ना? तो देखो, इसमें क्या है? स्पेसिंग। दिस इज द स्पेसिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 मेथड पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पूरे ये लेक्चर को पूरे अच्छे से देखना और जैसे जैसे स्लाइड शेयर कर रहा हूँ वैसे वैसे लिख लेना, बहुत ही बेहतरीन आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है, 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आते हैं। ठीक है, इस जो टॉपिक है इस क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो। तो पहला जो मेथड है हमारे पास में नेचुरल मेथड। पहला कौन सा मेथड है? नेचुरल मेथड। नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। तीसरा मेथड है केमिकल मेथड। ठीक है, फोर्थ मेथड है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आईयूडी और फिफ्थ मेथड है ओरल कंट्रासेप्टिव्स एंड सिक्स्थ मेथड है इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ठीक है, चलो, और जो टर्मिनल मेथड में क्या हम लोग देखेंगे? सर्जिकल मेथड। इस सर्जिकल मेथड में क्या होता है? वैसेक्टोमी आता है, ठीक है, एंड ट्यूबेक्टोमी आता है। ठीक है, दो चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर में बन के आता है एमसीक्यू में कि आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले आइडियल कंट्रासेप्टिव होने के लिए यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आप जो यूज कर रहा है वो कंट्रासेप्टिव उसके लिए आसान होना चाहिए। ठीक है, और आसानी से अवेलेबल हो, मार्केट में अवेलेबल हो, वैसा होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने का इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, ये इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ताकि नन जो प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, इससे बचा सके। भाई मेन कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज क्या है? मेन एम क्या है? कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। ठीक है, नाउ उसको रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, नो विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट भी कम होना चाहिए। ठीक है, चलो, there should uh, there should no way interfere with the sexual drive, desire or sexual act to the user। ठीक है, तो ये सब सारा बात समझ में आ गया। तो मेन चीज यही है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। बस यही जो तीन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए और रिवर्सिबल। तो इजीली अवेलेबल तो होता ही है, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। ये नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? जो ट्रेडिशनल मतलब जो पहले के जमाने से चले आया रहा हो का। ठीक है, पहले मोस्टली जो स्टार्टिंग में यूज करता हो ये मेथड। ठीक है, तो इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि इट्स
This method works on the principle of avoiding chance of the ovum and sperm meeting. देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म और ओवम मीट करता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होना है। तो भाई बेसिकली नेचुरली तो वही होना चाहिए ना, नेचुरल वे में क्या सोच सकते हैं कि हम लोग कि ओवम और स्पर्म को मीटिंग होने से बचा सके, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पीरियोडिक एब्सटिनेंस करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस या रिदम मेथड। It is one such matter in which the couple avoid or abstain from the coitus from the day 10th to day 17 of the menstrual cycle। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। When the ovulation could be accepted। देखो प्रेगनेंसी कब हो सकता है, जब ओवुलेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद ही होगा ना फर्टिलाइजेशन। तो ओवुलेशन कितने दिन पे होता है, 14th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 14th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन होता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को फ्लक्चुएट्स भी हो सकता है तो 25 से लेके आगे 32 या 34 तक जाएगा, ठीक है। लगभग 10 दिन का, लगभग 5 दिन का मान के चलो, ठीक है। तो इतने दिन का फ्लक्चुएशन होता है, तो हम लोग ये कह के चलते हैं कि 10 से लेके 17 दिन तक का ये जो मीन है, इस समय किसी कपल को मतलब अवॉइड करना चाहिए क्वार्टर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। मतलब एब्सटिनेंस मतलब अवॉइड, किसी एक पीरियड में क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्वार्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये जो डे है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डे है, 10 to 17 डे ऑफ व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। किस, आगे बात समझ में, जब ओवुलेशन हो सकता है उस डे पे इस कपल को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई ड्यूरिंग द दिस पीरियड एंड इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि भाई फर्टाइल पीरियड कब होता है। फर्टाइल पीरियड होता है 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फर्टाइल पीरियड कब होता है, 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अंडरस्टैंड। तो देखो ये है पूरा मेंस्ट्रुअल का फेज, ठीक है। फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। 6th से होता है, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना है, बहुत अच्छे से डीप में समझना है, तो हमारा प्लेलिस्ट है ह्यूमनी प्रोडक्शन का, उस प्लेलिस्ट पे चले जाओ, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या फिर डालोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय मेडिको प्राइम एजुकेशन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें हार्मोनल चेंजेस, यूट्राइन चेंजेस सारे अच्छे से बताया हूँ। अगर यहाँ पे समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो वहां पे एक बार जाके प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 6 से लेकर 14 या 13 डे तक, बोलो कि इस समय, अब ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड के बीच में ओवुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो तुम समझो कि 14 दिन पे तो ओवुलेशन मोस्टली होता है, जो मोस्टली 28 दिन का साइकिल होता है, तो ठीक है। 14 दिन, 4 दिन पहले मान लो तो 10, और 4 दिन बाद मान लो तो मान के चलो 17, ठीक है। 3-4 दिन इधर उधर, ठीक है। तो ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, ठीक है। देयरफॉर abstaining from the coitus during this period conception should be prevented। इस पीरियड में क्या होता है, conception प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें है कि क्या इसका रीजन क्या है 10 से 17 तक, क्योंकि इसमें विडोज में मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी विडो, मतलब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विथड्रॉल क्वाइटस एंड विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स। इट इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर should withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid the insemination। तो पर्सन को क्या करना चाहिए, पेनिस को विथड्रॉ कर लेना चाहिए व्हेन, जब इजैकुलेशन होना होता है, सच दैट इंसेमिनेशन शुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये एक मेथड होता है, ठीक है। ये दिस इज द मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन, और ये भी ओव्यूलेशन के फैक्ट पे ही बेस्ड होता है। और इससे पहले क्या पढ़ा, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी ओव्यूलेशन के बेस पे ही होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा मेथड ओव्यूलेशन के बेस पे हो सकता है, तो लैक्टेशनल एमिनोरिया एंड पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को पढ़ाई करनी है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर द साइकिल कुड नॉट occur due to the high concentration of prolactin during the period of intense lactation। जब लैक्टेशन ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, पार्चुरेशन होने के बाद, आफ्टर द पार्चुरेशन, जस्ट बिफोर द पार्चुरेशन क्या, जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन लैक्टेशन ज्यादा से ज्यादा होता है, उसे हम लैक्टेटिंग जो हार्मोन है किसको बोलते हैं,
कौन सा लैक्टेटिंग हार्मोन होता है? ठीक है, कौन सा होता है? कमेंट करके बताओ कौन सा लैक्टेटिंग हार्मोन होता है? कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। तो इस समय ऑक्सीटोसिन ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होता है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन भी ज्यादा से ज्यादा होता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो इस समय मोस्टली जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, चांस ऑफ conception इज ऑलमोस्ट नील, नॉट टोटली नील। ऑलमोस्ट नील होता है चांस ऑफ conception जब व्हेन मदर इज फीडिंग द feeding breast to her child fully. Okay, so this is the method. So this is the lactational amenorrhea. Okay, so in this method has been reported to be effective only up to the maximum period of the 6 month after the parturition. जब parturition हो जाने के बाद 6 month तक ही ये valid होता है, ठीक है। 6 month तक ही ये valid होता है, ठीक है। चलो, तो अब आई तुम्हारे काम की बात, ठीक है। वो सब तो ऐसे ठीक है, चलो। अब आई तुम्हारी काम की बात, बैरियर मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखो कि ओवम और स्पर्म को मीट होने से, मतलब दोनों आपस को फिजिकली मीटिंग होने से इसमें बचाना है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए बैरियर मेथड्स वो अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्डम्स, ठीक है। कॉन्डम्स क्या होता है सबको पता है, ठीक है। मेड अप ऑफ थिन रबर, मेड अप ऑफ लैटेक्स शीट, ठीक है। थिन रबर का बना होता है, लैटेक्स शीट का बना होता है, ठीक है। इतना तो नहीं पता होगा कुछ लोगों को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी के लिए याद रख लो क्योंकि ये एमसीक्यू बन के आता है। स्टेटमेंट वाइज में ये क्वेश्चन सारा बन के आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज में ये सारा आता है। उनको ही पता है कि ये स्टेटमेंट पढ़ते नहीं है बच्चे, ठीक है। यूज टू कवर द पेनिस ऑफ द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, ठीक है। तो मेल में पेनिस को कवर करता है, वेजाइना और सर्विक्स को फीमेल में कवर करता है, ठीक है। तो फीमेल में किसको कवर करता है? वेजाइना और सर्विक्स को। जस्ट बिफोर द क्वेटस, इसको कब यूज करते हैं? क्वेटस से पहले, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंटर ना कर सके, तो इसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड फॉर मेल कॉन्डम इज निरोध, ठीक है। यूज फॉर कॉन्डम हैज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम द। अब कॉन्डम का यूज क्या आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है कि ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई, ठीक है, और एड्स जैसे बीमारी को, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है, और एड्स जैसे बीमारी से ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कॉन्डम्स क्या होता है? डिस्पोजेबल होते हैं और सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। मतलब ये क्या है? यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। ये यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। एंड गिव्स द प्राइवेसी टू द यूजर, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है तो गिव्स द प्राइवेसी टू द यूजर। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूजर फ्रेंडली, बिकॉज इट गिव्स द प्राइवेसी टू द यूजर, ओके। इट डज नॉट नीड फॉर द डॉक्टर, व्हेन यू आर यूजिंग योर कॉन्डम यू डज नॉट नीड डॉक्टर्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है फॉर फीमेल्स डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ condoms and this is the structure of female condoms, ठीक है। How the female condoms inserted? You can see like that. I think you had never seen like that, but you can see in the image, okay. Appreciate what you have appreciate, you have to appreciate in the following presentations, not go beyond the presentation just for study purpose, okay. Just next, diaphragm is made up diaphragm, cervical caps and valves. These are the barrier methods for what? For females, okay. Sorry. So it is made up of rubber. Same, it is made up of rubber and certain the female reproductive tract to cover the cervix through during the coitus. तो ये किस चीज को कवर करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बन सकते आ सकता है कि ये क्या यूट्रस को कवर करता है क्या? नहीं, ये कवर करता है सर्विक्स को। किसको कवर करता है? ये सर्विक्स को कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस प्रिवेंट द कॉन्सेप्ट, ये क्या करता है? स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है थ्रू द सर्विक्स, स्पर्म ही नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब देखो मेन डिफरेंस ये है कि कॉन्डम्स आर नॉन यूजेबल, मेल कॉन्डम्स आर नॉन रीयूजेबल, ठीक है, बट फीमेल कॉन्डम्स आर रीयूजेबल, okay. So this is the main difference. One more thing is we use spermicidal creams
jellies foams are usually along with these barriers, ठीक है, to increase the its contraceptive efficiency. So these are the spermicidal creams. Spermicidal मतलब क्या होता है, जो स्पर्म को कील कर सके, ठीक है, या तो क्रीम होगा या फिर जेली होगा या फिर फोम्स होता है, वो हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं और फिर ताकि जो कुछ लीकेज भी हो सकता है तो वो क्या करता है, स्पर्म को किल कर सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। now now most important and most very important some, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता रहता हूँ बीच में, उसको मार्क करते रहना, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओगे ना तो बस चैप्टर अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स इज कंटेंट स्पर्मिसाइड्स। बेसिकली स्पर्मिसाइड्स का मतलब अभी तो बताया कि ऐसा केमिकल जो कि स्पर्म को किल कर सके, ठीक है, जो कि स्पर्म को किल कर सके या फिर उसको डीनेचर कर सके, ठीक है, या फिर उसको डीएक्टिवेट कर सके, जैसे कि जिंक सल्फेट ZnSO4। ZnSO4 एक्ट एज ए chemical, ठीक है, chemical spermicides. Most used spermicide present is the time is non-oxynol 9. Non-oxynol 9, it is a surfactant that disrupt the structure of sperm membrane. ये क्या करता है, sperm membrane को disrupt कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड है बट हाँ, ठीक है, ये कभी पूछा गया इसीलिए मैं इस पॉइंट को ऐड किया हूँ, ठीक है। Spermicidal contraceptives are available to form of in the form of creams, ठीक है, जैसे कि क्रीम्स किस फॉर्म में आता है, डेल्फिन के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, जेलीज और फॉर्म्स या फिर द फोम टैबलेट्स के फॉर्म में आता है। अभी के कौन सा ब्रांड आता है इसका, टुडे करके ब्रांड आता है, ठीक है। तो ये सब सारा ब्रांड आता है, ये तो याद नहीं रखना, बस नॉन ऑक्सीनॉल याद रख लो, ठीक है, ये क्या करता है, स्पर्म के मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। These contraceptives are introduced into the vagina just before sexual activity. So these contraceptives are just inserted into the introduced into the vagina just before sexual activity. Understand? Now, अब देखो, अब सब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोले इस टॉपिक का तो सबसे ज्यादा ये है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो आईयूडी या फिर IUCDs, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो 1920 में सबसे पहले अर्नस्ट ग्रेफेनबर्ग इसको सबसे पहले देखा था, ठीक है। फर्स्ट वाइडली यूज्ड आईयूडी व्हिच वाज कंपोज्ड ऑफ सिल्वर वायर। इसने सिल्वर वायर लाइक यूज किया था, ठीक है, नहीं याद रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट these devices are inserted by the doctors or expert nurses in the uterus through the vagina, ठीक है। आईयूडी इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस। अब ये आईयूडी क्या करता है, ये क्या, इसका इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है कि ये स्पर्म को फैगोसाइटोस कर लेता है, ठीक है। जब यूट्रस में कोई भी स्पर्म देखता है तो उसको फैगोसाइटोसिस करता है, तो मतलब इसको कहाँ इम्प्लांट करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इसको, यूट्रस में। इसीलिए क्या नाम दिया कि ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या है, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या, अब इसको इंसर्ट करने के लिए डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्स की जरूरत होती है, सारा एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। इसको वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, अब एक आईयूडी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, जो कि अपना प्रेगनेंसी को डिले कर सकती है या फिर कोई चिल्ड्रन के बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है, एक दो बच्चे के बीच में एक बच्चे के बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है। it will good it will good for the it will good for health of the baby regarding the first child, okay. So there will be loss of nutrients, there will be the malnutrients, okay, or there will be marasmus. So many mineral nutrition deficiency maybe happens if these will not seen contraceptive methods, if the contraceptive methods will not be followed, then it may will lead to that type of disease or symptoms, okay. So you have to take care of it. So it is one of the most widely accepted methods of contraceptions in India. First of all is non-medicated or inert IUD. These are the non-medicated, like it is example of lips loop. Important है भाई, यहाँ से ही क्वेश्चन बन के आता है कि ये लिप्स लूप जो होता है वो नॉन मेडिकेटेड है, मतलब
IUD is made up of stainless steel or polyethylene. Okay. Now next is copper releasing IUD. Copper T, copper 7, multi-loaded 375. These are the copper releasing IUD. But is the name copper T, copper 7 and so देखो इसके नाम में भी तो कॉपर है, इसके नाम में भी तो कॉपर है, तो कॉपर T हो गया, कॉपर 7 हो गया, कभी कॉपर 8 दे देगा, वो तो नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। मल्टी लोड 375, ठीक है। अब कैसे याद रखो, 375 7 आ रहा है, ठीक है, तो 375 इसमें आ गई, बात समझ में आ गई, हाँ अभी चलो। ये कॉपर का फंक्शन क्या होता है भाई, कॉपर क्या करता है, जो कॉपर रिलीज होता है इस आईयूडी से वो स्पर्म मोटिलिटी को ही सप्रेस कर देता है, ठीक है। जब स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा तो क्या स्पर्म पहुंच पाएगा अपने टारगेट पे, नहीं, ठीक है। तो मतलब फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इसका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जैसे कि प्रोजेस्ट्रेट, प्रोजेस्ट्रॉन एक तरह का हार्मोन है, तो नाम में ही क्या पता चला, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रेट। LNG20, दीज आर द हार्ड, तुम लोग कंफ्यूज हो गए इससे, मल्टी लोड और 375 वाला LNG20। तो हार्मोन जो रिलीजिंग होता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी LNG20 होता है, याद रख लो थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। ये आईडी करता क्या है, तीनों आईडी का अलग अलग फंक्शन है। तो ये आईडी क्या करता है, मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब प्रोजेस्टेट क्या होता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो एंडोमेट्रियम अनसुटेबल होगा, मतलब एंडोमेट्रियम ही नहीं बनेगा ठीक से, ठीक है, एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, तो सर्विक हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ठीक है। तो अनसुटेबल फॉर द सर्विक हॉस्टाइल टू द स्पर्म, तो ये इसका ये काम होता है कि अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट है, अब देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, नेचुरल मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है, बैरियर मेथड पढ़ चुके हैं, केमिकल मेथड पढ़ चुके हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पढ़ सके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव एंड इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। चलो, तो देखो ये है इस तरह से कॉपर टी, ये यहाँ पर में इस तरह से इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है, ठीक है, इस तरह से ये इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर में इस तरह से इम्प्लांट होता है और इसको बाय द यूज ऑफ डॉक्टर्स, इसमें क्या डॉक्टर्स के सहारे ही इसमें यूज करते हैं या फिर नर्स। चलो देखो, oral contraceptive, oral contraceptive, these are used orally in the form of tablets। oral contraceptive मतलब क्या, अब डायरेक्ट दारू की तरह थोड़ी इसको कंट्रासेप्टिव की तरफ पिएंगे, इसको क्या टैबलेट्स के फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है। तो टैबलेट्स के फॉर्म में ही इसको लेंगे, ठीक है, एंड हेंस प्रोबेबली कॉल्ड द पिल्स, और इस टैबलेट को क्या बोलते हैं, इस टैबलेट को बोलते हैं पिल्स, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो दो पिल्स पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले ओरल फॉर फीमेल, सबसे पहले तो याद करो कि सबसे पहले किसके लिए करेंगे, फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए और मेल के लिए। फीमेल के लिए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन पील्स या फिर सहेली, कॉम्बिनेशन फील या फिर सहेली, और इसके लिए क्या पढ़ते हैं, गॉसिपॉल, इसके लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, गॉसिपॉल, ठीक है, इसके लिए पढ़ते हैं हम गॉसिपॉल। तो देख सबसे पहले बात करते हैं फीमेल के लिए, फीमेल के लिए बात करें तो ये इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन पील्स, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन पिल। कॉम्बिनेशन नाम से पता चलता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का क्या होगा, कॉम्बिनेशन से बना होगा ये पिल्स, ठीक है। क्या हो, क्यों प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो अभी बताता हूँ, माला डी जैसे कि माला डी और माला एन एक पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है, जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ लीवो नॉर्गेस्ट्रल, जैसे कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ इथिनाइल एस्ट्राडायोल, मतलब एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन। तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन से क्या बनता है, किसका ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है, और इसका ये फॉर्मेशन कंपोजिशन ये हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद ये रखना है, बस याद क्या रखना है, मैं इसको ना वो कर देता हूँ हाईलाइट, तुम्हें याद बस ये रखना है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन, ठीक है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, आगे बात समझ में।
और क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन में एस्ट्रोजन होता है और हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। बस हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलो। नेक्स्ट है हार्मोनल पिल्स हैव टू बी टेकन डेली। अब देखो हार्मोनल पिल्स जो होता है वो डेली हम लोग लेते हैं, समझो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, कन, मतलब थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। डेली लेते हैं फॉर द पीरियड ऑफ, कब तक के लिए डेली कब लेंगे, 21 डेज तक इसको डेली लेते हैं। देखो किस तरह से हम लोग डॉक्टर्स लोग कैसे इसको करते हैं, देते हैं, ठीक है, कैसे इसको सजेस्ट करते हैं। 21 दिन तक लेना है, ठीक है, डेली, स्टार्टिंग प्रीफेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है, फर्स्ट 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 से 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो कब से स्टार्ट करना है, 21 डे तक कब से स्टार्ट करना है, 1 से 5वें डे से के बीच में कभी भी स्टार्ट करना है, और वो कब तक ले जाना है, 21वां डे तक ले जाना है, ठीक है, 21वें डे तक। After the gap of 7 days, during which the iron pills are taken for recovery of blood loss in the menstruation and to maintain the regularity of the hormonal pills. ठीक है, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. तो उसके बाद क्या करना है, 7-7 दिन के गैप पे लेना है, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डे, उसके बाद क्या करना है, 7 दिन के गैप गैप लेना है, ठीक है। अभी 7 दिन का गैप क्यों लेते हैं, क्योंकि इस समय जो आयरन पिल्स है वो ब्लड लॉस को क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन में जितना ब्लड लॉस होता है मतलब, तो उसको क्या करता है, रिकवरी करने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो हार्मोनल पिल है उसको रेगुलेशन में ला सके, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इसका देखो समझो कॉन्सेप्ट इसका कि 1 से 5वें दिन तक हम मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज चलती है ना, 1 से 5वें दिन तक मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग ब्लीडिंग फेज चलती है। समझ में आ गई बात। तो 21 दिन तक तो लेना है, उसके बाद गैप 7 दिन के गैप पे फिर से उसी तरह से स्टार्ट कर देना उसको, जब तक टिल द फीमेल वांट्स टू डिजायर वांट्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ओके। नेक्स्ट है सहेली। अब भाई कौन इतना डेली का डेली पिल्स लेगा, इट विल बी अफेक्ट आवर लीवर, ठीक है, और जितना ज्यादा आयरन हो जाएगा इट विल अफेक्ट टू द आवर बॉडी, ठीक है, ज्यादा आयरन होने से। तो देखो अब ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लखनऊ वाले देख रहे थे, लखनऊ वाले सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले देख रहे थे, अच्छा कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बना दिया फीमेल्स के लिए, जो कि डेवलप किया, किस कौन से साइंटिस्ट डेवलप किए थे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन लखनऊ, ठीक है, सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या किया, ये देखो वो तो स्टेरॉयडल था, स्टेरॉयडल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, मसल को इंपेयरमेंट करते हैं, ठीक है, मसल को हार्म करते हैं। तो देखो ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसका मेन चीज क्या है, ये नॉन स्टेरॉयडल है, नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, और मेलॉक्सिफिन इसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन, सेंट क्रोमेन इसे किससे प्रिपरेशन किया जाता है, इसको सेंट क्रोमेन और मैं और मेलोक्सिफेन, ठीक है, विच ऑफर्स पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी। अब इसका मेन चीज क्या है कि एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी है एंडोमेट्रियम का, ठीक है, ताकि इसको प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजिंग, प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम गेट इम्प्लांटेड। तो इसको इम्प्लांटेशन होने से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या कैसे प्रिवेंट करता है, इसमें जो कंपाउंड लेते हैं, डैश 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 कुछ भी बड़ा सा नाम है, ठीक है, इसको मत याद करो, ठीक है, इसको मत याद करो। ये नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफर्स पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होता है एंडोमेट्रियम पे। अब एस्ट्रोजन कम होता है भाई, एंडोमेट्रियम क्या होगा, एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो जाएगा, एस्ट्रोजन कम होगा तो, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम को क्या करता है, ये एंटी एस्ट्रोजेनिक होता है एंडोमेट्रियम, किस तरह से बना देता है, ताकि जो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता, ठीक है, प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइज, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको इम्प्लांटेशन होने से बचाता है, ठीक है, हो नहीं देता है इम्प्लांटेशन। तो मुझे करना क्या है, इसमें करना क्या है कि इम्प्लांटेशन होने से बचाना है, स्पर्म और ओवम से बचाना है, बस। इसके लिए क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या फंडा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसी को मेथड में हम लोग पढ़ रहे हैं इतना देर से, ठीक है, आधे घंटे से वही पढ़ रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, वीक में इसको एक बार लेते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, वंस अ वीक, इट इज अ वंस अ वीक पील, इट इज व्हाट, इट इज वंस अ वीक पील विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। देखो ये डब्बा देख लो तुम लोग, ठीक है, काम आएगा तुम लोग को। चलो
इट हैज बीन इंट्रोड्यूस इनटू द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन द नेम ऑफ पब्लिक सिस्टम। ये क्या क्या किससे कहाँ हमारे सोसाइटी में कैसे मिलता है? छाया के नाम से मिलता है। टू बेनिफिट द मोर वुमेन एट नो कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर वो चले जाना। ठीक है, किसी लड़के को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, लड़के को तो प्रॉब्लम नहीं होती, लड़के के कारण किसी को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, समझ गया ना? चलो, तो अब देखो ये सब चीज ना डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ रहा है तो हाँ चलो यूज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर से सजेस्ट से करना चाहिए। इस सब से ना थोड़ा दिमाग खुलता है कि हाँ, क्यों क्यों हम लोग एस्ट्रोजन को रोक रहे हैं, क्यों हम लोग प्रोजेस्टेरोन को रोक रहे हैं। ठीक है, क्यों उसको दोनों को किस मतलब थोड़ा सा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ज्ञान है तो किस तरह से हम लोग कौन से डे पे कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्टिव चीज जो होता है वो यूज अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मेल्स, अब मेल्स के लिए भी है कुछ जुगाड़। ठीक है, इट इज अ जुगाड़, इट इज नेक्स्ट जुगाड़ इज व्हाट? पिगमेंट आइसोलेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। अब ये पिगमेंट्स होता है इस तरह का, गॉसिपॉल गॉसिप करने वाला होता है, गॉसिप का गॉसिप। ठीक है, तो ये किससे आइसोलेट होता है? कॉटन के प्लांट से आइसोलेट होता है, जिसको बोलते हैं कॉसिपम स्पीसीज होता है। ठीक है, इट कॉजेज स्पर्मेटोजेनेसिस अरेस्ट, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को ही रोक देता है। हाँ तुम कर लो, स्पर्म ही नहीं बना रहे कहाँ से जाओगे। ठीक है, मेजर कंसर्न विद इट लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब मेजर कंसर्न क्या है कि लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब बंदा तो गया भाई, ये इनफर्टाइल हो गया, अब तो गया। ठीक है, तो ये इनफर्टाइल हो चुका है, परमानेंटली इनफर्टाइल हो चुका है। अगर ये गॉसिप करता रह गया, गॉसिप किस चीज के गॉसिप में रह गया कि हाँ भाई गॉसिपॉल भी कुछ है, तो हो सकता है। ठीक है, चलो, तो हमारा एक और चीज समाप्त हुआ। एक चीज और देख लो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ये पॉसिबल प्रेगनेंसी या फिर कभी देखे होंगे कि रेप या फिर अनकॉजुअल जो कैजुअल हम लोग इंटरकोर्स करते हैं, जो कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है, या फिर रेप केस में, तो उस केस में क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन देते हैं या फिर आईयूडी देते हैं विद इन द 72 आवर ऑफ द क्वेटस, which have been found very effective as emergency contraceptive. So within the 72 hours of the coitus, it should be given to the what we have to give. We have to give the administration. We have to give what? We have to give the progesterone or estrogen combination or IUDs within the 72 hour of the coitus. Okay. तो ये नाम से एक टैबलेट आता है जिसको बोलते हैं लिवोनॉर जेस्ट्रल टैबलेट। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव होता है फॉर द वोमेन। ठीक है, तुम मत खा लेना, लड़के मत खा लेना। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। अब ये जो है, अब ये सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, ये लास्ट वाला किसमें लास्ट वाला है? नेचुरल वाले में सबसे लास्ट। ठीक है ना, तो सबसे लास्ट में अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन्स एलोन। देखो इंजेक्टेबल्स में क्या होता है, इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स में क्या करते हैं? अकेला प्रोजेस्ट्रॉन हो या कॉम्बिनेशन विद या एस्ट्रोजन के कंबाइन करके इसको बनाया जाता है इम्प्लांट्स को या फिर इंजेक्शंस को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। ठीक है, अब इसको इम्प्लांट्स क्या करते हैं? इम्प्लांट या तो इंजेक्शन दे देते हैं डायरेक्ट, किसके इंजेक्शन देते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन का या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन का, नहीं तो इम्प्लांट देते हैं अंडर द स्किन। ठीक है, दिस मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल। मोड ऑफ एक्शन जैसे पिल्स का होता है वैसा ही होता है। ठीक है, एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच मोर लॉन्गर। पिल्स के मुकाबले ये इसका इफेक्टिव पीरियड ज्यादा होता है। ठीक है, डिपो प्रोवेरा एंटेरा इटिस द प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्शन। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्शन होता है जिसमें डिपोट होता है, डिपोट में ड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, डीएमपीए होता है, डिप डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। क्या नाम है? डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, चलो ये नाम नहीं याद करना, बस समझने के लिए। दीज प्रोवाइड्स 3 मंथ, अभी क्या पता है? 3 मंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विद अ सिंगल डोज। एक डोज लेने से 3 मंथ तक तुम जो, ठीक है, समझ गया तो। ठीक है, चलो, नॉर प्लांट इज अ ब्रांड ऑफ द इम्प्लांट्स। नॉर प्लांट्स भी एक तरह का जो इम्प्लांट्स का ही ब्रांड है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 मैचस्टिक। ठीक है, साइज ट्यूब्स एंड मैचस्टिक साइड, मतलब 6, जितना बड़ा माचिस की तिल्ली होती है ना उतना बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन, levonorgestrel, and which is released in a small amounts
विच इज रिलीज इन स्मॉल अमाउंट अप टू द 5 years। ठीक है, तो ये 5 साल तक ये चलता है भाई, 5 pills। ठीक है, 6 pill 5 साल तक चलता है, तो भाई क्या इसका मतलब, समझ रहे हो? ठीक है ना? तो चलो, समझ गया, गया हो गया बस। क्या याद रखना है कि इसको स्किन के अंदर लेते हैं, स्किन का बात आ जाए तो इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ठीक है, और इसका मेन ब्रांड क्या है? नॉर्ड प्लांट। ठीक है, ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ नाम ये नहीं दे रहा, तो इसको मत याद करो। एंट्रा भी नाम नहीं दे रहा, इसको मत याद करो। ठीक है, चलो, तो ये देख लो भाई, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है हमारे। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। इंजेक्शंस ऑफ नॉर्ड प्लांट का इंजेक्शंस दे रहे हैं, देखो। ठीक है, और इम्प्लांट्स जो होता है, जो कि ब्रांड किस नॉर्ड प्लांट्स का आता है, इस तरह से माचिस की तिल्ली की तरह दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, उतना ही साइज भी होता है इसका। चलो, अब देखो, नेक्स्ट है, सबसे लास्ट क्या है? सर्जिकल मेथड और स्टरलाइजेशन मेथड। मतलब इसमें क्या करते हैं, किसी बंदे या बंदी को क्या करते हैं, इसमें स्टरलाइल करते हैं, स्टराइल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? स्टरलाइजेशन। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, दो चीज है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस का जो स्मॉल पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो उसको काट करके बांध देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, काट करके बांध देते हैं। कहाँ इंसिजन लगाते हैं? स्क्रोटम में स्मॉल इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, फिर उसी तरह से उसको बांध देते हैं। स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू एब्डोमेन में इंसिजन लगाते हैं, और इसमें थोड़ा सा उसको कट करके माइंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है, इतना सा लंबा सा ऑपरेटिव प्रोसेस नहीं होता ये। ठीक है, these are generally advice for males and female partners the terminal method। terminal method क्यों बोले इसके? क्योंकि इसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा बस क्वाइटस ही क्वाइटस होगा। ठीक है, तो प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, सर्जिकल इंटरवेशंस या कि क्या करते हैं, इसको सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो गैमेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो भाई काट देंगे, वास्ट डिफरेंस को ही काट देंगे, तो क्या स्पर्म आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। ठीक है, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स इन द मेल को में वैसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल में क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। अब देखो, ये जो प्रोसेस है ये हाईली इफेक्टिव है, बट इसका रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर है। मतलब ये फिर से अब वो जुड़ नहीं सकता। ठीक है, फिर से उसको स्टाइल नहीं बना सकते। ठीक है ना? आगे बात समझ में। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या पढ़े? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में सबसे पहला हम लोग पढ़े थे नेचुरल मेथड्स। ठीक है, ठीक है, बैरियर मेथड्स। आगे बात समझ में, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, और सोचो और सब, और क्या था भाई, इसको याद रखो क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, अगर ये याद रह गया तो नाम में ही सब कुछ है, बाकी कुछ इतना रटना नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रही बात? इधर कौन सा एक मेथड था, टर्मिनल मेथड्स। ठीक है, इधर कौन सा मेथड था, टर्मिनल मेथड्स। ठीक है ना? चलो, कौन सा मेथड था, टर्मिनल मेथड्स। इस टर्मिनल मेथड्स में क्या आ रहा था हमारे पास, सर्जिकल मेथड। ठीक है, हाँ, इसमें क्या क्या सब था, इसमें था, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये टेम्पररी है। ठीक है, और वो सर्जिकल मेथड्स में क्या था, टेम्पररी टर्मिनल मेथड्स। ठीक है, तो नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, उसके बाद क्या था, केमिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स के बाद क्या आया था, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आया था, उसके बाद इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ठीक है, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। तो भाई सबका एग्जांपल भी बता दो अब। ठीक है,
अब सबका एग्जांपल भी बता दो। ये नेचुरल मेथड्स में क्या था, एक तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस था, ठीक है, और दूसरा क्या था, विड्रॉल क्वाइटस आया था, उसके बाद क्या था, लैक्टेशनल एमिनोरिया आया था, ठीक है। तो ये सब सारा बैरियर मेथड्स में क्या था, हम लोग कॉन्डम्स के बारे में पढ़े, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। आगे बात समझ में, केमिकल मेथड्स में क्या यूज करते हैं, स्पर्मिसाइड यूज करते हैं, जो कि स्पर्म को क्या करते हैं, स्पर्म को क्या करेगा, स्पर्म को किल कर देगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में क्या था, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में क्या करते थे, तीन तरह का था ना, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल याद कर लो, लिप्सलॉप्स था, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड लिप्सलॉप्स, कॉपर इज कॉपर टी एंड कॉपर 7 एंड मल्टीलोडेड 375, ठीक है। नाउ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन कौन था, प्रोजेस्टेट एंड LNG-20, ठीक है, LNG-20। चलो, तो ये सब सारा है ना। लिप्स लोब्स का स्ट्रक्चर पता है ना, इस तरह से होता है, लिप्स लोब्स का स्ट्रक्चर, कॉपर टी इस तरह से होता है, ठीक है, मल्टीलोड थोड़ा इस तरह से होता है, ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग भी इस तरह से, आईओडी इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये है सारा स्ट्रक्चर, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। ओरल कंट्रासेप्टिव, कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स दिए थे इसको, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन था, जिसमें मिनी पिल्स, ठीक है, सहेली दिए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। अब कुछ लड़कों के लिए भी था, कौन गॉसिप कर रहा था, कौन सा गॉसिपॉल, ठीक है। तो गॉसिपॉल अगर लेते हैं तो टोटली क्या कर सकते हैं, स्टाइल हो सकता है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, या फिर आईओडी ले सकते हैं, कब, 72 आवर द क्वाइटस, आफ्टर द 72 आवर ऑफ क्वाइटस। इंजेक्ट्स और इम्प्लांट्स में क्या क्या सब था, ठीक है, नॉर प्लांट जो एक ब्रांड है वो उसका यूज करते हैं, इसको कैसे कैसे क्या है था, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का सारा चीज। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड्स के बारे में, तो सर्जिकल मेथड समझ में आ गया, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। चलो, तो अब हमारा क्या बच रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, और इनफर्टिलिटी। तो ये जो दो टॉपिक है, देखो इंपॉर्टेंट है सारा, बोला ना 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है। चलो, तो ये सब सारा आज का टॉपिक था, जो हमारा मेन जो आज का टॉपिक था वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। इससे आसान तरीके से कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।